नमस्कार। अभिवादन स्वीकार करें आदर्श तिवारी का। दोपहर का वक्त था, सूरज अपने सबाब पर था, लेकिन लखनऊ के काशीराम स्मारक स्थल पर सियासत की धूप कुछ अलग तप रही थी। मंच सजा हुआ था, झंडे लहरा रहे थे। नीले झंडों की लहरों के बीच मंच पर खड़ी मायावती का चेहरा उतना ही स्थिर था जितनी गहरी थी उनकी राजनीति। ऐसा इसलिए क्योंकि आज कुछ ऐसा हुआ जिसने दशकों पुरानी राजनीतिक परंपरा तोड़ दी। आज तक ऐसी रैलियों में विपक्ष का मूल निशाना वर्तमान सरकार पर होता आया है, पर आज विपक्ष की महारैली में विपक्षी सूर नहीं, सरकार की सराहना सुनाई दी। हाँ, वो मायावती थी, वही मायावती जिन्होंने कभी बीजेपी को दलित राजनीति की सबसे बड़ी चुनौती दी थी। आज उसी बीजेपी की सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रही थी। काशीराम की 19वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देते हुए उन्होंने योगी आदित्यनाथ सरकार की सराहना की। साथ ही प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और उसके अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हम मौजूदा सरकार यानी योगी सरकार के आभारी हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे बनवाए स्मारक स्थलों के रख रखाव के लिए टिकट से मिली राशि का सही उपयोग किया। मायावती का कहना था कि भाजपा सरकार ने पैसा दबाया नहीं, सपा जैसी नहीं है यह पार्टी। साथ ही सपा पर आरोप लगाया कि वे सत्ता में रहते हुए पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक भूल जाते हैं, लेकिन विपक्ष में आते ही याद आ जाता है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। वर्तमान राज्य सरकार की भी बहुत बहुत आभारी है, और इसलिए आभारी है क्योंकि इस स्थल को देखने वाले लोगों के टिकटों का इकट्ठा हुआ पैसा पूर्व की रही सपा सरकार की तरह वर्तमान भाजपा की राज्य सरकार ने इसे दबाकर नहीं रखा है, बल्कि पार्टी के आग्रह करने पर इसकी मरम्मत करने पर पूरा खर्च किया है। सपा प्रमुख मायावती ने योगी सरकार की तारीफ करके विपक्ष को बोलने का मौका दे दिया। जाहिर है कि उन पर बीजेपी की बी टीम बनने का आरोप लगेगा, पर मायावती भी राजनीति की मजी हुई खिलाड़ी हैं। राजनीतिक शतरंज की गोटियों को कब, कहां, किस तरह इस्तेमाल करना है वो भली भांति जानती हैं। आखिर यूं ही थोड़ी ना उन्हें 3 बार यूपी का मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला है। योगी की वो तारीफ यूं ही नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा लगती है, क्योंकि राजनीति में कोई कदम बिना वजह नहीं उठता, और मायावती तो उस शतरंज की माहिर खिलाड़ी हैं जो चाल से ज्यादा नियत से मात देती हैं। आज के वीडियो में हम इसी का विश्लेषण करेंगे और उसके मायने समझेंगे कि मायावती ने जो कहा उसके मायने क्या हैं। महारैली में मायावती ने दलित समुदाय को एक स्पष्ट संदेश दिया कि अपने दोस्त और दुश्मन को पहचान कर लो। ये बयान केवल भावनात्मक अपील नहीं, बल्कि एक रणनीतिक चाल है जिसका मकसद दलित वोट बैंक को एकजुट करना और समाजवादी पार्टी के बढ़ते प्रभाव को रोकना है। मायावती ने कहा कि सपा ने सत्ता में रहते स्मारकों की उपेक्षा की और कासगंज जिले के नाम काशीराम नगर से बदल दिया। ये बयान दलितों को यह समझाने की कोशिश था कि सपा उनकी अस्मिता का सम्मान नहीं करती, जबकि बीजेपी की यानी योगी सरकार ने कम से कम प्रतीकों का तो ध्यान रखा। मायावती का ये कथन सपा सत्ता में पीडीए भूल जाती है, लेकिन विपक्ष में याद आ जाता है। सपा को उन्होंने दलित विरोधी और दोगला तक कहा। इतना कुछ कहा उन्होंने, इसका संदेश साफ था कि वो सपा पे आक्रामक थी। मायावती का यह संदेश 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले दलित वोट बैंक को सपा के पीडीए फॉर्मूले से बचाने की रणनीति है। 2022 में बसपा का वोट शेयर 12.9% था और 2024 लोकसभा में 6% तक गिर गया। सपा का दलित मुस्लिम गठजोड़ बसपा के लिए खतरा बन रहा है। मायावती ने दलितों को दुश्मन यानी सपा और दोस्त यानी बीएसपी और बीजेपी को अंतर समझाने की कोशिश की। योगी की तारीफ से वो बीजेपी को दलितों के लिए स्वीकार्य दिखा रही हैं,
जिससे सपा का विपक्षी कद कमजोर हो। मायावती ने सीबीआई केस की साजिश बताकर और राष्ट्रीय मुद्दों पर बोलकर दलित अस्मिता को मजबूत किया। उनका मकसद दलितों को यह विश्वास दिलाना है कि बसपा ही उनकी सच्ची हितैषी है। मायावती ने समाजवादी पार्टी और उसके पीडीएफ फॉर्मूले को निशाना बनाया। मायावती जानती हैं कि उनके जनाधार पर सबसे बड़ा हमला बीजेपी नहीं बल्कि सपा की पीडीए राजनीति ने किया है, खासकर उसकी पीडीए रणनीति और जातिगत जनगणना की मांग के जरिए। यह रैली बसपा के खिसकते जनाधार को बचाने और 2027 यूपी चुनाव से पहले सपा के प्रभाव को तोड़ने की कोशिश थी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 2024 लोकसभा चुनाव में पीडीए को अपनी मुख्य रणनीति बनाया, जिसका असर यूपी में सपा की 37 सीटों की जीत में दिखा। इस फॉर्मूले ने दलित, मुस्लिम, ओबीसी गठजोड़ को मजबूत किया, जो पहले बसपा का कोर वोट बैंक था। मायावती ने रैली में सपा को दोगला बताते हुए कहा कि वह सत्ता में रहते हुए पीडीए भूल जाती है, लेकिन विपक्ष में इसका ढोंग करती है। सपा और कांग्रेस की जातिगत जनगणना की मांग को मायावती ने राजनीतिक स्वार्थ करार दिया। मायावती जानती हैं कि जातिगत जनगणना से सपा को ओबीसी और गैर जाटो दलित वोटरों का समर्थन मिल सकता है, जो बसपा के जाटो दलित आधार को कमजोर करेगा। रैली में उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा कि उसने बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न नहीं दिया, जिससे दलितों में कांग्रेस के प्रति नाराजगी बनी रही। वो समझ गए हैं कि भाजपा से उन्हें सीधा कोई खतरा नहीं है। मायावती समझ चुकी हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनके दलित वोट बैंक के लिए सीधा खतरा नहीं है, बल्कि सपा का पीडीए, फिर से बता दें आपको, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूला उनकी सियासी जमीन खिसका रहा है। बीजेपी की ओर से मायावती के खिलाफ कभी प्रत्यक्ष हमलावर रुख न अपनाने ने भी उनकी इस समझ को मजबूत किया है। बीजेपी ने मायावती या बसपा के खिलाफ कभी तीखी बयानबाजी नहीं की है, जैसा कि वह सपा या कांग्रेस के खिलाफ करती आई है। मायावती और बीजेपी के बीच 1995, 1997 और 2002 में गठबंधन का इतिहास भी इस नरम रुख को बदल देता है। गेस्ट हाउस कांड के समय मायावती को बचाने के लिए आगे आए बीजेपी के नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी रहे हों या सीएम कार्यालय के आदेश के खिलाफ राज्यपाल से मिलकर मायावती की सुरक्षा के लिए पुलिस के बंदोबस्त की बात रही हो, हर जगह बीजेपी आगे रही है। मायावती जानती हैं कि उनका कोर दलित वोट बैंक, खासकर जाटों और गैर जाटों दलित, सपा के पीडीएफ फॉर्मूले की ओर खिसक रहा है। बीजेपी और बीएसपी का कोर वोटर भी एक नहीं है, जबकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी लगातार बीएसपी के कोर वोटर्स को तोड़ने में जुटे हुए हैं। रैली में मायावती ने दुनिया को दिखा दिया कि वो दलित राजनीति में आज भी एक अहम शक्ति हैं। इस रैली में 5 लाख से अधिक कार्यकर्ताओं की भीड़, मायावती का 3 घंटे तक मंच पर डटे रहना और योगी आदित्यनाथ की तारीफ के साथ समाजवादी पार्टी और तीखा हमला उनकी प्रासंगिकता और रणनीतिक चातुर्य को दर्शाता है। यह रैली 2027 यूपी विधानसभा चुनाव से पहले दलित वोट बैंक को एकजुट करने और बसपा को दलित राजनीति का केंद्र बनाए रखने की कोशिश है। मायावती ने समाजवादी पार्टी और उसके पीडीएफ फॉर्मूले को निशाना बनाया, क्योंकि मायावती अच्छी तरह जानती हैं कि उनके दलित वोट बैंक पर सबसे बड़ा हमला सपा की ओर से हो रहा है। मायावती ने काशीराम और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रतीकों को रैली का आधार बनाया। उन्होंने सपा पर कासगंज का नाम काशी राम नगर से बदलने और स्मारकों की उपेक्षा का आरोप लगाकर दलित भावनाओं को भड़काया। साथ ही सीबीआई केस को साजिश बताकर खुद को दलितों के उत्पीड़न का शिकार मत दिखाया। यह सब दलितों में यह विश्वास जगाने के लिए था कि मायावती ही उनकी सच्ची नेता हैं। राष्ट्रीय मुद्दों जैसे ट्रंप के टैरिफ पर बोलकर उन्होंने अपने राष्ट्रीय छवि को भी मजबूत किया है। यह सब दर्शाता है कि मायावती दलित राजनीति में अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए आक्रामक और रणनीतिक रूप से काम कर रही हैं। उन्होंने कहा, बसपा ही दलितों की सच्ची हितैषी है, बाकी सब अवसरवादी हैं। यह बयान जितना सीधा था उतना ही गूढ़ भी था, क्योंकि उन्होंने बीजेपी के लिए दरवाजा बंद नहीं किया, लेकिन सपा के लिए स्पष्ट रूप से कर दिया। मायावती की यह रैली सिर्फ श्रद्धांजलि या शो ऑफ स्ट्रेंथ नहीं थी, यह 2027 के लिए राजनीतिक अस्तित्व की जंग का ऐलान था। 2022 में बसपा को सिर्फ 1 सीट और 2024 में 0 लोकसभा सीटें मिली। इस गिरावट ने मायावती को सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर अब भी रणनीति न बदली तो बसपा स्मारकों में कैद इतिहास बन जाएगी। यह रैली एक घोषणा थी कि मायावती अब भी राजनीति की शतरंज की खिलाड़ी हैं।
उन्होंने सपा के खिलाफ दलित भावनाओं को जगाया, भाजपा को सहानुभूति से छुआ और कांग्रेस को अतीत के पापों से जोड़ा, यानी तीनों विरोधियों को एक ही मंच से अपने हिसाब से परिभाषित कर दिया। काशीराम स्मारक की यह रैली सिर्फ श्रद्धांजलि नहीं थी, यह बसपा पुनर्जागरण का उद्घोष था बसपा के लिए। और मायावती ने यह स्पष्ट कर दिया कि दलित राजनीति में आज भी आखिरी शब्द मेरा ही होगा। काशीराम स्मारक पर यह भीड़ सिर्फ श्रद्धांजलि नहीं थी, वह ऐलान था कि बहुजन राजनीति अब भी जिंदा है और उसका कमान अब भी उसी के हाथों में है जिसने उसे गढ़ा था। मायावती जानती हैं कि राजनीति में समय से पहले की हार स्थायी हार होती है और यही वजह है कि उन्होंने अपनी रैली को शोक सभा नहीं बल्कि पुनर्जागरण का उत्सव बना दिया। आज के लिए दीजिए मुझे इजाजत। यदि इस वीडियो को आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को तुरंत फॉलो करें। धन्यवाद।